हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। हम लोगों ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। इट्स बीन अराउंड 8-9 मंथ्स नाउ, क्योंकि हम लोगों ने कहीं भी ट्रैवल ही नहीं किया था एंड वी जनरली अपलोड द ट्रैवल वीडियोस एंड बिकॉज हमारी बेटी हुई थी जनवरी में एंड शालू इज़ वेरी बिजी इन दैट एंड आई वाज आल्सो बिजी इन ऑफिस स्टफ एंड taking care both of them. So it took lots of time, but finally I got a chance to travel. Shalu is still in India, but I got a chance to travel Dubai last week. I came to Dubai, and I'm here for a long time. This time, so probably I will be staying for a month or so. So मैंने यहाँ पे बर दुबई में मनकूल में एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया था एंड आई बी स्टेइंग फॉर अ मंथ अराउंड ऑन दिस एंड अपार्टमेंट में सब कुछ है लाइक वॉशरूम है, ऑब्वियसली वॉशरूम तो होता ही है एंड देयर इज अ किचन एज वेल फॉर लॉन्ड्री एज वेल, देयर इज सम फैसिलिटीज एंड दिस इज द बेडरूम. अभी थोड़ा मैंने मैश कर दिया है, गंदा कर दिया है, डेली 2-3 दिन से साफ नहीं हुआ है, रहता हूँ मैं, उनको अलाउ ही नहीं करता आने के लिए. एंड सो thing is, I will try to upload some more videos and will go at multiple places of Dubai whenever I got the time. So now it's a long weekend in Dubai. There are national day of Dubai, so Independence Day it is. So यहाँ पे अभी 4 दिन काफ़ी धमाल होने वाला है दुबई में. So I'll try to make some video and definitely I'll show you how it looks like on Dubai street. I really want to explore Dubai in detail this time, right? So I want to see the luxury life of Dubai, nightlife of Dubai, and how it look like in the business perspective when we got the opportunity, right? So I'll be exploring those stuff and definitely मैं आप लोगों को फन के साथ साथ में ट्राई करूंगा कि कुछ मैं वीडियोस आपको दिखाऊं दुबई के. So let's go and today this is Friday evening and I'm quite free, so I'm planning at least start with some nearby places. So I'm planning to go Meena Bazaar. So I'm living in Bar Dubai. This is old Dubai and Meena Bazaar is nearby. So लोग कहते हैं वहाँ पे बहुत सस्ते आईफोन्स मिलते हैं और मे बी सब कुछ. So let me know if it is authentic or not. किसी ने अगर यहाँ से खरीदे हैं तो. But I'll try to go and explore क्या चीज़ वहाँ पे मिलती है, क्या चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है, and दिखाता हूँ आप लोगों को भी. And we'll definitely keep recording the videos and share with you. चलो, let's go then. So मैं भी होटल के बाहर आ गया हूँ और 7:30 हो गए हैं. दुबई में अभी विंटर है, अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो मौसम बड़ा अच्छा है यार दुबई में. लास्ट टाइम मैं गर्मी में आया था. और मेरे पीछे जो आप ये होटल देख रहे हो, मैं इसमें रुका हूँ. यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट लिया हुआ है, होटल कोल्ड वेलकम अपार्टमेंट बर्न, एंड ये है मनकूल में, मनकूल बर दुबई. तो यहाँ से सब नियर बाय है. ओल्ड दुबई लाइक गोइंग टू मीना बाज़ार और ग्रीक जो इनके मेन अट्रैक्शंस है, और गोल्ड सूक वगैरह. तो आज मैं मीना बाज़ार जाने का प्लान कर रहा हूँ और बाय वॉक चलते हैं. बहुत नियर बाय है, 800 मीटर ही है. सो लेट्स गो बाय वॉक एंड आई विल शो यू. बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है. ऐसा लग रहा है जैसे अपने अक्टूबर में मौसम होता है, कहीं से भी गर्मी नहीं है. और बिकॉज इट्स विंटर और अभी 20-22 डिग्री, प्लेजेंट वेदर. दुबई घूमने का बेस्ट टाइम है. फॉर्चुनेटली आई केम एट बेस्ट टाइम. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार, दुबई में जब हम लोग घूमते हैं ना, तो और खासकर ओल्ड दुबई में, सो यू विल फील लाइक कि इट्स लाइक यूनाइटेड इंडिया, द ओल्ड इंडिया, राइट? तो यहाँ पे सारी कम्युनिटी है यार, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, और सब लोग इतनी हैप्पीली रह रहे हैं. सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही है, हिंदी, उर्दू, वही जबान बोल रहे हैं सब लोग, मल्टीपल. एंड इतना सब स्ट्रीम लाइन है, इतना सब स्ट्रीम लाइन है, एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन्ड. वही इंडियंस जो हमारे अपने घरों में जाके हम लोग बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं करते, यहाँ पे सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं. अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं और मैनर से लोग रह रहे हैं. सब लोग मैनर से पार्किंग कर रहे हैं, रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं. इट्स ब्यूटीफुल यार, एंड आई रियली लाइक व्हेन आई सी ऑल कल्चर ऑल टुगेदर, राइट? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे. एंड डेफिनेटली अब इंटरनल तो क्या होता होगा वो तो जो यहाँ पे लोकल रहते हैं वो जानते होंगे, बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई रियली फाउंड इट प्रेटी गुड. और अभी मैं वॉक करके ही जा रहा हूँ मीना बाज़ार, सिंस इट इज़ 600 मीटर्स फ्रॉम मी. एंड मैं आपको दिखाता हूँ लोग कैसे इतने प्यार से रह रहे हैं यहाँ पे, कैसे रोड्स क्रॉस कर रहे हैं, कैसे मैनर से, लाइक यू नो, लाइफस्टाइल है यहाँ पे लोगों का. एंड बर दुबई इज़ फेमस फॉर मोस्टली इंडियन एंड पाकिस्तानी पीपल. एंड यहाँ पे खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल फाइंड एवरीथिंग एवरीवेयर, राइट? So let's go to Meena Bazaar and old Dubai
and definitely it is mostly look like what I say Karol Bagh type stuff है, but थोड़ा सस्ता है in terms of like electronic stuff, right? तो जाके एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको बीच में कुछ अगर मेरे को अच्छा दिखता है तो आई शो यू दैट एज वेल. लेट्स गो. एंड एज वी एवरीवन नो, दुबई जाना जाता है एक्सपेंसिव कार्स एंड एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल. मुझे 3-4 दिन यहाँ पे आए हुए हैं और मैंने इतनी गाड़ियाँ देखी है भाई, मेरा तो यहाँ पे रहने का मन कर गया. इंडिया में अपने भाई इतनी बढ़िया गाड़ी नहीं चला पाता. यहाँ पे जी वैगन को तो लोगों ने थार बना रखा है. एवरी 3rd-4th कार जैसे हमें थार दिखती है ना गुड़गांव में, वैसे यहाँ पे जी वैगन दिख रही है भाई. मज़ा सा आ गया. एंड डेफिनेटली अगर मेरे को कभी मौका मिला तो मैं दुबई में ज़रूर रहूँगा आगे. ऑल्दो लाइक मेरे को इतना इंटरेस्ट है नहीं देश छोड़ के आने का, बट फॉर कार आई कैन एटलीस्ट लाइक कॉम्प्रोमाइज़ फॉर अ ईयर. मुझे यहाँ की गाड़ियाँ ड्राइव करनी है यार. और यहाँ पे आप बिना दुबई के लाइसेंस की गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, इसीलिए लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करते हैं. सब लोग अपने हिसाब से चलते हैं. तो अगर आपको यहाँ पे ड्राइव करना है सो यू मस्ट हैव दी दुबई लाइसेंस एंड डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. अदरवाइज़ वो आपका लाइसेंस इंपाउंड कर देते हैं और जेल भी हो जाती है. तो आई विल शो यू इफ़ आई फाइंड सम गुड कार्स ऑन द रोड्स. मैं जब से आया हूँ सिर्फ कार्स ही देख रहा हूँ एवरीवेयर. जो भी गाड़ी निकलती है मुझे वाओ दिस कार, राइट. सो कई गाड़ियों के तो नाम भी नहीं पता है. बट सी लेट्स गो हाउ इट लुक लाइक. यहाँ पे सब लोग शांति से खड़े हुए हैं. गाड़ियाँ आ रही हैं, इज्जत से टर्न ले रही हैं और क्रॉसिंग्स बनी हुई है, लोग क्रॉस कर रहे हैं. सब लोग बहुत ही मैनर से चल रहे हैं भाई. और जबकि ये ओल्ड दुबई है, इट्स नॉट द न्यू दुबई. न्यू दुबई में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है और वहाँ पे तो फिर कंप्लीट आपको कार्स ऐसी दिखेंगी और चौड़ी सड़कें, तो बहुत ही स्टैटिक लगता है. एंड स्टिल इन ओल्ड दुबई यू सी दैट एवरीथिंग प्रीटी स्टैटिक. कोई हॉकिंग नहीं, until unless you are doing some problems to others. और सब लोग प्यार से वेट करेंगे, जब लाइट हो जाएगी सब अपना चलेंगे. इवन पैदल लोग भी मूव नहीं करते हैं. मैं भी वेट कर रहा हूँ, सामने लाइट हो रखी है. वंस इट विल बी ग्रीन आई विल क्रॉस इट. अगर आप दुबई में रोड क्रॉस करते हैं रेड लाइट पे एंड इफ़ यू विल गेट कैच, अगर आप पकड़े जाते हैं सो यू हैव टू पे. आपके ऊपर फ़ाइन लगता है अराउंड 300 AED. तो ये भाई तो चला गया था क्रॉस करके. भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे को तो पैसे देने. अब ग्रीन हो गई है, देन आई विल गो. सो दिस इज़ हाउ पीपल क्रॉस द रोड. अपने आप ही सेफ्टी रहेगी भाई, किसी को क्या ही प्रॉब्लम है. और गाड़ियाँ जैसे ही आपने एक फुट स्टेप किया दे विल स्टॉप. सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड आई हैव टू क्रॉस. सिंपल, ये बगल वाली गाड़ियाँ रुक जाएगी. तो जितना हम अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में, उससे ज़्यादा रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं अपने मिडल ईस्ट में. और मिडल ईस्ट खासकर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर. सो बहुत अच्छा है यार. इंडिया में भी ये सब कुछ होना चाहिए, तो सब एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे और चीज़ें अच्छी लगेंगी. थोड़ी दूर आगे चल के एक सुपर स्टोर आ गया है, वेस्ट जॉन सुपर मार्केट. सो ये 24/7 ओपन रहता है मोस्टली. अगर मैंने बहुत सारे सुपर स्टोर देखे हैं, जो सुपर स्टोर बोल रहा हूँ, ये स्टोर्स देखे हैं जो ओपन रहते हैं. और यहाँ पे दुबई में गार्डन्स बहुत कम है. आई फाउंड दी ओल्ड दुबई के अंदर मोस्टली. सो बच्चे, ये पार्किंग बनी हुई है इसकी स्टोर की और यहीं पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं. और ये रेजिडेंस एरिया है पूरा. दिस इज़ ओल्ड दुबई. तो जो यहाँ पे लोकेलिटी में लोग रहते होंगे, उनके बच्चे यहाँ पे प्ले करते हैं. ये रोड है, लेट्स गो. ये एक सेंटर आ गया है जहाँ से मुझे राइट लेना था. मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, काफ़ी सारी लाइट्स लग रही थी. सो आई थॉट कि दिखाऊँ आप लोगों को भी. यहाँ पे मेन बर दुबई स्टार्ट होता है. मैं मनकुल में था. अब आगे जाएंगे तो थोड़ी दूर में मीना बाज़ार आएगा. सो इट्स अराउंड 300 मीटर्स फ्रॉम हियर. और ये मार्केट भी फेमस है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गोल्ड. एवरीथिंग यू कैन गेट ईजीली हियर. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आईफोन अभी करंट टाइम पे iPhone 17 Pro Max चल रहा है, वो भगवा कलर वाला, ऑरेंज वाला. दैट इज़ वेरी फेमस. मैं वही चेक करने जा रहा हूँ कितने रुपए का है एंड कंपेयर करूँगा. अगर इंडिया से कम रेट पे हुआ तो डेफिनेटली आई विल बाय इट. एंड ऑथेंटिसिटी ज़रूर, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी. और मैं स्टोर की बात कर रहा था, एक स्टोर और आ गया वैसे ही, वेस्ट जोन. दिस इज़ ऑल्सो 24 आवर्स ओपन. सो दुबई में इस चीज़ की टेंशन नहीं है. आपको रात को क्या करना है, कैसे करना है, आपको 24 घंटे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. दुबई इज़ ऑलवेज रनिंग. और एक छोटा सा गार्डन यहाँ पे मुझे दिखा. यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अपना चिल कर रहे हैं. लोग शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग. बोल रहा था तो पार्किंग में चलो गाड़ियाँ चेक करते हैं.
ये देखें, इट्स आई गेस आई डोंट नो द नेम, लोगो भी नहीं आ रहा पीछे। ये लेक्सस है, ये BMW है, ये सब तो बहुत सस्ते में मिल जाती है। इट्स पजेरो एंड ये डिफेंडर है। हाँ डिफेंडर, ये ना, हाँ इसकी कॉपी और देखी मैंने यहाँ पे, जेटोर करके गाड़ी थी, दैट इज़ चाइनीज़ डिफेंडर, वो भी बिल्कुल डिटो लग रही थी। और इस पार्किंग में तो कुछ इतनी खास नहीं दिख रही है। मैं आपको जब बिजनेस में जाऊँगा अपने ऑफिस तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कार्स है। लेक्सस तो यहाँ पे टैक्सी में चलती है, व्हेन यू बुक लेक्सस। एंड या दिस वन पेट्रोल निशान की, यार ये तो अलग ही एसयूवी यार, मैं तो मज़ा सा आ गया था इसको देख के। देखें तो ये कोई ज़्यादा लग्जरी में नहीं है, ये गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियों के अंदर है। लग्जरी आपको दुबई मॉल में और मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर जाके दिखेगी, तो हम जाएंगे तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे। और ये देखिए, मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा था, जेटोर, दिस इज़ जेटोर। ये चाइनीज़ डिफेंडर है। वो अराउंड मैंने इसकी रेट चेक करी थी, इट कम्स अराउंड 45 लैक्स समथिंग इन इंडियन रुपीज़। अच्छा यार, 45 रुपीज़ में इतनी अच्छी गाड़ी इंडिया में तो नहीं मिल रही भाई, इतने टैक्सेस है, गाड़ियाँ वहाँ पे आ ही नहीं सकती। जो ब्रांड्स यहाँ पे हैं वो ब्रांड्स इंडिया में है ही नहीं कहीं पे भी, आप उन ब्रांड्स को इवेलुएट ही नहीं कर सकते, राइट। मुझे तो नाम भी नहीं पता था, इतने ब्रांड्स यहाँ पे मैंने देख लिए, और इंडिया में नहीं है ऐसे ब्रांड्स फॉर श्योर, और आएंगे भी नहीं। महिंद्रा और टाटा ही बिकना है हमें। सामने देख रहे हैं, ये है दुबई के बस स्टैंड्स, और बस स्टैंड यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है अगस्त और जुलाई के अंदर, तो इन्होंने बस स्टैंड्स के अंदर सब में ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, बिकॉज अभी तो मौसम अच्छा है, अभी तो सब लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। जब गर्मी होती है बेटा, यहाँ पे कोई नहीं घूम पाता है, यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो मोस्टली पीपल प्रेफर स्टेइंग इन एट होम, और अपनी गाड़ी लेके चलने का सीन रहता है। बट हाँ, गवर्नमेंट इनकी बहुत अच्छी है, दे टेक केयर ऑफ देयर सिटीजन, एंड जो चीज़ उनसे हो सकती है वो करते हैं। सो दे हैव स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। आप बस का वेट कर रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। एंड मेट्रो स्टेशन तो ऑब्वियसली वेंटिलेटेड होते ही हैं, वहाँ पे आपको तो अपने टेम्परेचर के हिसाब से एयर कंडीशन मिलता ही है। सो दैट्स ग्रेट। सो अभी मैं पहुँच गया हूँ, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ द मीना बाज़ार आई गेस। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, दिस इज़ मेट्रो स्टेशन कॉल्ड ऊद मेहता समथिंग, अल मखतूम समथिंग, थोड़ा अरबिक नेम है। सो अगर आपको मीना बाज़ार आना हो तो आप ऊद मेहता मेट्रो स्टेशन पे आ सकते हैं, एंड फ्रॉम हियर इट इज़ अराउंड 100 मीटर, तो जस्ट वॉक इन। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ऑल वो गोल्ड से रिलेटेड शॉप्स एंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड इट हियर। देखिए कितने एस्थेटिक तरीके से लोग खड़े हैं, ट्रैफिक चल रहा है और लोग वेट कर रहे हैं ग्रीन लाइट होने का। तो ऐसा नहीं है कि आप पैदल हो तो आपके चालान नहीं कटेंगे, चालान सबके कटेंगे। वो आपकी एमिरेट्स आईडी ले लेते हैं और तुरंत चालान कर देते हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू विजिट दुबई। और वो मीना बाजार है आई गेस, लेट्स गो देयर। यहाँ तो पूरा ऐसा ही लग रहा है कि करोल बाग में घूम रहे हैं, ट्रैफिक भी लगा हुआ है, और कोई हिंदी, कोई मल्लू, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, सब लैंग्वेज आपको सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत में, कहीं डेवलप्ड भारत में घूम रहे हैं। टेम्परेचर अच्छा है, क्लीन हो रखा है, और एरिया भी अच्छा है, और जनता बस अपने वाली है। सब लोग शॉपिंग वॉपिंग करने आते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत शॉपिंग करने आते हैं, मैंने सुना है ये। लास्ट टाइम हम लोगों ने भी कुछ बाई किया था। अभी देखते हैं, पहले तो आईफोन चेक करेंगे क्या रेट में मिल रहा है। इंडिया में तो शायद 1,35,000 का है आईफोन प्रो 17। यहाँ पे देखते हैं क्या रेट आता है। और खुशबू आने लगी पूरे इंडियन तड़के की, सारा खाना इंडियन खाना मिल जाता होगा यहाँ पे, पाकिस्तानी इंडियंस। सलून वगैरह बने हुए हैं, सस्ती चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। गाड़ी आ गई अच्छी कोई निशान की, और ओल्ड दुबई है तो ट्रैफिक तो लगना ही है, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक है। कर रहे हैं लोग शॉपिंग, मैं भी देखता हूँ कुछ अगर मुझे मिल पाता है तो, अदरवाइज़ परफ्यूम ही ले लेंगे यार, और कुछ नहीं तो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने रील्स देखी है, इंस्टा पे ऐड डाल रखे हैं अपने अपने परफ्यूम्स और इन सब चीज़ों के। अनदर कार मस्टैंग, यहाँ पे फिर भी थोड़ी पुरानी कार दिख रही है क्योंकि अपने देसी भाई लोग हैं ना। और उधर दुबई मॉल के साइड में गाड़ियाँ दिखती है। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो देयर आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी सी देयर। बस यही सब है, चलो। पूरी देसी वाइब्स है, लोग अपना चाय वाय पी रहे हैं, गेट दी कॉफ़ी टी, और सब अपने बच्चों के साथ में, वीकेंड आ गया है, शॉपिंग करने के लिए आ चुके हैं, निकली हुई है जनता।
और एक यहाँ पे एक मॉल है, ये लास्ट टाइम भी मैंने देखा था। यहाँ पे आप अपने क्लॉथ से रिलेटेड स्टफ खरीद सकते हैं। देखें, सब इंडियन टाइप दुकानें जो हमारे वहाँ पे होती है। तो ऐसे फील नहीं आएगा कि भाई देश से बाहर आए हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम नाई भाई मिलेंगे आपको बाल काटने के लिए, और टेलर है, सब एवरीथिंग एट वन प्लेस। कॉम्बो है, कॉम्बो। करोल बाग का भी थोड़ी देर में आगे जाने के बाद में लोग नकली घड़ियाँ बेच रहे होंगे। वॉच ले लो, वॉच जैसे अपने करोल बाग में नहीं मिलती, और पायरेटेड कपड़े सब मिलेगा। और परफ्यूम, भाई दुबई में परफ्यूम ऐसा मिलता है ना। और देखते हैं कैसा परफ्यूम मिलेगा यहाँ पे। मुझे परफ्यूम लेना है एक। मैं मोस्टली परफ्यूम और आईफोन की रेट चेक करने के लिए आया हूँ। एंड देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये थोड़ा अरेबियन स्टाइल में एक मॉल सा बना हुआ है। ये शॉपिंग सेंटर को शौक कहते हैं समथिंग, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। ये अल फकीदी शौक ऐसा कुछ इसको बोलते हैं ये लोग। पूरा अरेबियन जो ओल्ड हेरिटेज होता है उसके हिसाब से बना हुआ है। और अंदर ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ शॉपिंग करने के लिए लोग घूम रहे हैं। मल्टीपल थिंग्स एट सेम प्लेस। एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है मीना बाज़ार। लोग खाना खा रहे हैं, कोई मोबाइल लेने में बिज़ी है। और देखते हैं, वाइब्स अच्छी है। वाइब्स एकदम शॉपिंग वाली वाइब है। और जब शालू आएगी तो वो खुश हो जाएगी यहाँ पे आके। मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता, इसलिए मेरे बस की नहीं है शॉपिंग करना। मैं तो बस ऐसे ही तफरी मारने आया हूँ, वीडियो बनाने। देखते हैं। ये कुछ एक और सेंटर आ गया और बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। पता नहीं कौन सी दुकान में क्या पूछना चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। गर्ल्स से रिलेटेड मार्केट है भाई ये ज़्यादा ना। लड़कियाँ ही थोड़ा खुश हो सकती है। जो मैं जेटोर की बात कर रहा था, दिस इज़ जेटोर। दिस इज़ दी जेटोर। गोल्ड थोड़ा सस्ता है दुबई में। अभी यहाँ पे चल रहा है 49.24 पर ग्राम दिरहम के हिसाब से। मुझे लगता है थोड़ा सा फ़र्क है इंडिया से ना। कैलकुलेशन तो मैंने नहीं करी अभी कम्प्लीटली, बट जो मुझे पता है अराउंड 3% या 4% के करीब कम है। अगर इंडिया में 1 लाख होता है तो यहाँ पे 96,000 के आसपास होता है। तो लोग यहाँ पे मोस्टली आते हैं और बाय करके ले जाते हैं ताकि उनकी टिकट्स वगैरह फ्री हो जाती है। अगर आप 4-5 ग्राम ले लेते हैं तो आपकी टिकट फ्री हो जाएगी इजीली, राइट। लोग ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। बाकी सेम ही है करोल बाग। दिल्ली में तो मैं गया नहीं कभी करोल बाग में सामान लेने के लिए। यहाँ पे पता नहीं मैं क्या ही ले पाऊँगा, बट जिसको इंटरेस्ट है शॉपिंग करने का वो डेफिनेटली लेगा। लड़कियों के लिए बेस्ट जगह है यार ये। एकदम ले सकती है जो भी चाहिए उनको, ईज़िली मिल जाएगा। सो देख लिया मैंने जो देखना था मीना बाज़ार में। मुझे तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक मिला नहीं। मे बी मैं मिस कर गया हूँ कुछ। 2-4 गलियाँ मैंने देखी, सब कुछ ओवर प्राइस्ड ही लग रहा था मुझे। तो आई बॉट 1 परफ्यूम और देखते हैं कैसा ही है। अगर अच्छा लगा तो फिर और परफ्यूम ले लूँगा जाते जाते। बट अभी तो फ़िलहाल ओवर प्राइस लग रहा था मुझे। आईफोन ठीक रेट में मिल रहा था, बट आईफोन का यार मुझे ये नहीं पता था कि लेना सही है कि नहीं है। तो अगर किसी ने लिया हो तो मुझे बताओ यार ये कैसा चलता है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा रिसर्च करके फिर लेके आऊँगा। तो वापस चलते हैं। दिस वॉज द मीना बाज़ार एंड कल फिर एक नई जगह की वीडियो बनाता हूँ एंड आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, बाय बाय। एंड अगर चाहते हो कि हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहे, नए नए ट्रैवल वीडियो, सो प्लीज़ सपोर्ट अस। हम भी चाहते हैं आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा पंप मिलता है। इस बिजी शेड्यूल में वीडियो बनाना बहुत इजी नहीं है। वीडियो बना के एडिट करना एंड देन पोस्ट करना। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, try to get us subscribed as much as you can and share our channel. Thank you so much.